नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली का त्यौहार बस आने ही वाला है और ये फेस्टिवल मेरे लिए हमेशा से ही कुछ खास रहा है और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस साल अपनी फेवरेट रेसिपीज को थोड़ा यूनिक ट्विस्ट दिया जाए और अपने सेलिब्रेशंस को और भी एक्साइटिंग और फ्लेवरफुल बनाया जाए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ यूनिक फ्यूजन रेसिपीज जो आपके टेस्ट बड्स को एक नया और मज़ेदार एक्सपीरियंस देंगे और होली के रंगों को और भी टेस्टी बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच इडाडा की, जो सूरत का एक आइकॉनिक स्नैक है और आपके होली सेलिब्रेशंस को और भी स्पेशल बनाने के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो आज ही बनाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सटली फ्लेवरफुल ढोकला, जिसमें हर बाइट में मिलेगा एक लाइट और एरी टेक्सचर जो तुरंत स्माइल ले आता है और सबका फेवरेट बन जाता है। अब घर के कंफर्ट में ही एंजॉय कीजिए ये ढोकला, जो स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट के साथ साथ आपके होली के मूड को फन और फेस्टिव वाइब्स भी देता है। अब घर के कंफर्ट में ही एंजॉय कीजिए ये ढोकला, जो स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट के साथ साथ आपके होली के मूड को फन और फेस्टिव वाइब्स भी देता है। अगर आप वही स्ट्रीट साइड फ्लेवर अपने घर पे अचीव करना चाहते हैं तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ छोटी सी टिप्स। अगर आप इस रेसिपी को गर्मी के मौसम में बना रहे हैं जैसे कि अभी, तो आपको इसे 8 घंटे के लिए फर्मेंट करना काफ़ी रहेगा। पर अगर आप इस रेसिपी को ठंड के दिनों में बना रहे हैं तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए आपको अपने बैटर को बस एक वार्म जगह पर रखना सही रहेगा, ताकि आपका डो प्रॉपरली फर्मेंट हो सके और आपको वैसे ही सॉफ्ट और फ्लफी इडाडा मिले जैसे आपको खाना पसंद है। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है कि बैटर प्रॉपरली रेडी हुआ है या नहीं। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक छोटी सी टिप जो किसी भी तरह के बैटर को चेक करने में हमेशा काम आएगी। आपको बस एक टूथपिक लेना है और उसे जेंटली बैटर के बीच में इंसर्ट करना है। जब आप टूथपिक को बाहर निकालते हैं, अगर वो पूरी तरह से क्लीन निकलती है तो समझ जाइए कि आपका बैटर परफेक्टली रेडी है। ये सिंपल सी ट्रिक आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि आपका इडाडा बिल्कुल सही फर्मेंटेशन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है और हर बाइट में आपको मिलेगा वही सॉफ्ट, फ्लफी और एरी टेक्सचर जो एक परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल ढोकला की पहचान होती है। अब चलिए बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रेसिपी की तरफ, तंदूरी अनानास चाट, जो कि एक पॉपुलर इंडियन फ्यूजन रेसिपी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, चाट हमेशा से अपने तीखे, मीठे और खट्टे फ्लेवर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन आज हम उसी फेमिलियर चाट को देने वाले हैं एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इस रेसिपी में हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरली स्वीट अनानास, जिसे तंदूरी फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज़ किया है। तो इस रेसिपी में आप एंजॉय कर सकते हैं स्वीटनेस और स्मोकीनेस का एक डिलिशियस कॉम्बिनेशन, जो आपकी चाट को बना देता है बिल्कुल यूनिक, रिफ्रेशिंग और फेस्टिव। इस रेसिपी में क्योंकि हम अनानास यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ टिप्स आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे कि पाइनएप्पल चूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि वह राइप होने के साथ साथ फर्म भी हो। अगर पाइनएप्पल ओवर राइप होगा तो एयर फ्राइंग करते वक्त वो मशी हो सकता है, जिसके वजह से हमें वो परफेक्ट टेक्सचर नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पाइनएप्पल के पीसेस इवनली कट होने चाहिए, ताकि उन्हें पकाते वक्त वो इवनली कुक हों और हर बाइट में आपको मिले वही बैलेंस, स्मोकीनेस और स्वीटनेस।
तो अगर होली के बाद आपका मन हो कुछ लाइट, एनर्जाइजिंग और रिफ्रेशिंग खाने का, तो ये तंदूरी अनानास चाट बनाइए और एंजॉय कीजिए इसके स्वीट, स्मोकी और मसालेदार फ्लेवर्स का डिलिशियस कॉम्बिनेशन। अब चलिए आते हैं हमारी आखिरी और बहुत ही स्पेशल फेस्टिव रेसिपी पर, जिसका नाम है पिंक दही भल्ले। इस रेसिपी में आप एंजॉय कर सकते हैं एक क्लासिक इंडियन फेवरेट, एक कलरफुल और एक्साइटिंग ट्विस्ट। तो अगर आप उनका मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके साथ शेयर करता हूं कुछ क्विक टिप्स, जैसे कि आपकी उड़द दाल प्रॉपर्ली सोक्ड होनी चाहिए ताकि उन्हें पीसते वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और दाल पीसना आसान हो जाए और आपके बैटर में नेचुरली फ्लफीनेस बनी रहे। और जब आप भल्ले फ्राई करें तो एक और बात का ध्यान रखें कि कढ़ाई को ओवरक्राउड ना करें। अगर आप एक साथ बहुत सारे भल्ले डाल देंगे तो वो इवनली फ्राई नहीं होंगे और उनका टेक्सचर भी परफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्राई करें ताकि वो अच्छे से फूल कर लाइट और गोल्डन बन सकें। जब ये सॉफ्ट और फ्लफी भल्ले तैयार हो जाएं, तब उन्हें डिप कीजिए क्रीमी पिंक दही में, जिसका ब्यूटीफुल कलर बीटरूट से आता है। ये सिर्फ देखने में ही फेस्टिव नहीं लगता, बल्कि टेस्ट में भी हल्का सा स्वीटनेस और फ्रेशनेस ऐड करता है। और बस तैयार हैं आपके सॉफ्ट मेल्ट इन द माउथ पिंक दही भल्ले, जो किसी भी फेस्टिव टेबल को इंस्टेंटली स्पेशल बना देते हैं। तो ये थी हमारी होली की स्पेशल फ्यूजन रेसिपीज, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ सिंपल ट्विस्ट्स, प्लेफुल कलर्स और इनक्रेडिबल फ्लेवर्स। इस साल अपने सेलिब्रेशंस को दीजिए एक यूनिक टच और बनाइए इसे और भी यादगार